कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले, मोए मेरे बिना ये मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी के आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोले में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। बोले नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगे, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकती। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जू, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले, आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखिए या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पता ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुझको को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं। अरे ललिता तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोलता ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, पर बाकी बात याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी आपको मुख नहीं दिखाओ, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने दे। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है, एक सखी को देख स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वापे आप मोहित का ही बोले ना पता ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूं बंधु, हमारे किशोरी जी कह रही है अरे मैं अपने आप से बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है या की स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोर जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है। बोली मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का क्यों आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का क्यों आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा तो ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी।
किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहाँ बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझ को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहाँ बात है। बोले कल परसों में दही बेक बेक के कायजे जा रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली कहा कि श्याम सुंदर ने? हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, अरे मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण, अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया ने, अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया। अच्छा किशोरी जी कह रही कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। हाँ मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। अरे मेरो घूंघट खोलो, अरे मेरो घूंघट खोलो, हाँ अरे मेरो घूंघट खोलो, अरे मेरो कौन ने खोलो, हाँ वंशी बजैया ने। श्यामाजू मैं कैसे बताऊं आप, मैं तो मटकी भर के जा रही बेक बेक के काजे मार्ग में मिल गए। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगे, श्री जी क्या बोलेंगे। रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है। ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारा, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए, बोले मटकी सब नीचे धर दो, हमारा जितना मन होगा हम ले लेंगे, बच्ची कुछ तुम मथुरा ले जाइए, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितना हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? वहां के बाद गोपी के सब्र मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजा नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी नात्री भांडम भिनत्ती, डंडा ते मटकी फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो हो नेक्स्ट दोबारा लेके आइयो, ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरा कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरा घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दियो, और माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, हाँ माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के, अरे मेरी चूड़ी चटकी, अरे मेरी चूड़ी चटकी, हाँ अरे मेरी चूड़ी चटकी, अरे मेरी चूड़ी कौन ने? हाँ रास रचैया ने, अरे मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया, अरे मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया ने, अरे मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया। ओ अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। बोल नंद के लाला की।
ठाकुर जी किशोरी जी के सामने खड़े हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं, अरे मेरे संग तो बहुत बुरा किया, रोन लगे जोर जोर से, पछाड़ खा खा के गिरे। किशोरी जी कहें, अरे ललता या कुछ संभालो, ये तो बहुत रो रही है। अच्छा इतना ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? मुंह को इतनो डुलावे, सब मेरी मटकी फोड़ दे, मेरी चुनरी खींच दे, हाथ मरोड़ दे, चूरी ने तोड़ दे, और मैं पकड़ में जाऊं तो जन कौन कौन सी गलीन में भाग जाए, हाथ ही ना आवे मेरे। इतनो नचावे इतनो, कल तो हाँफते हाँफते मेरी सांस फूल गई। अरी मोहे नाच नचायो, अरी मोहे नाच नचायो, हाँ अरी मोहे नाच नचायो, अरी मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया ने अरी मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया ए अरी मोहे नाच नचायो, गैया चरैया ने। ऐसो कष्ट दे मुंह को मैं कहा बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को यह है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं, ये ललिता विशाखा के बीच में काई को बोल रही है? ये तो वैसे ही उनते चिड़ी रहे इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही है, अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जानो उनकी? ठाकुर जी कह रहे हैं, आप बड़ो पता उनके हृदय को। श्री जी बोली, मतलब ऐसो तो मुझे ना पता, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए, वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को उन्हें क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भौरा देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे है, वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए, वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना जी कहीं औरतें आयो। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पर खड़ी है गई, बोले, ए श्यामा सखी, बहुत देर है गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दें तेरी। अरे ललता लेके आ, भीतर दे, दे दे। यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है कि तू कहाँ जाने, वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करने आ गई वहां पे, और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के, वो टेढ़े से रहे, वो ऐसे रहे, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में? अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है मनी। जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोलते, फिर बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहाँ आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, तो साक्षात परमात्मा है।